युगांक मायक, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है गोवा यूनिवर्सिटी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। युगांक, आपको क्या लगता है, बीजेपी और एमजीपी को छोड़ देते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन सब में सबसे ज्यादा फायदे में कौन सी पार्टी रही है? अगर आप जेडपी का अगर आप फलसफा देखें और एकंदरित जो डिस्कोर्स हुआ है, जो सरोकार हुआ है, उसकी जो बात करें कि यहाँ पे जो बीजेपी जो पूरी अपनी इलेक्शन मशीनरी के साथ उतरी थी, एक बहुत ही नायाब चीज़ उसने की थी इसकी, कोई भी एक दो कैंडिडेट छोड़ के कोई भी रिपीट नहीं किया था कैंडिडेट। So BJP was complete serious about this poll, and when you take into consideration the analysis of a ZP, कि पूरा 75% जो गोवा का गांव देहात का इलाका है, मतलब बहुत गोवा के बाहर लोगों को पता चलता है गोवा इज अ वेरी अर्बन स्टेट, बट 75% इज अ रूरल पॉपुलेशन विच इज़ अ 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, वो मतदान करने के लिए उतरता है। और 2015 से जो बीजेपी का एक एटीट्यूड है इस जेडपी में कि पहले से जेडपी, पहले तो गोवा में जेडपी नहीं था क्योंकि गोवा बहुत छोटा राज्य है। अगर आप सिक्किम, मणिपुर या इस राज्य में जाए, वहाँ पे जेडपी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाए, गोवा इज द ओनली स्मॉल स्टेट विच हैव अ जेडपी। सो 2000 से वो चालू हुआ था। 2015 से जो बीजेपी को लगा कि ये भी चुनाव पार्टी सिंबल पे कॉन्टेस्ट करना चाहिए, और आप उनके अलायंस पार्टनर देखें कि दीपक दवड़ीकर एमजीपी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि ये जेडपी जो है ये लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है, ये इसको पॉलिटिकल सिंबल पे नहीं होना चाहिए ये थे। बट आप जानते हैं कि बीजेपी कोई भी इलेक्शन लाइटली नहीं लेती, ओके। बट इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन द वोटिंग दैट हैज टेकन प्लेस, जो कि गोवा में ट्रेंड है कि वेदर इट्स अ पंचायत इलेक्शन और अ जेडपी इलेक्शन विच गोज बाय द फ्लो, जो कोई वहाँ पे निर्वाचित सदस्य है, जो एमएलए है, वो एमपी है, उसी की वजह से जाता है। बट इफ यू टेक इनटू कंसिडर ट्रेंड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके आई वुड डिसएग्री दैट कि अलायंस फैक्टर वुड नॉट हैव अफेक्टेड इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन नॉर्थ गोवा एंड टेक द कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाइक बोरी, शिरोडा, रिवोना, बारसे, पोइंगेन, साकवाड़, ओके, सॉरी, साउथ गोवा। ये जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो इनमें जो बीजेपी का जो नंबर 1 कैंडिडेट है और जो कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड और आप, इनको मिलाया जाए इनका वोट, तो बीजेपी से ज्यादा हो सकता है। सो alliance could have dented straight away in a 6 constituencies in a South Goa, and in North Goa is a very interesting कि तोरसे, शिवोले, अंजुना, कलंगुट, चिंबेल, कोरली, लाटम, बारसे, जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वेयर alliance candidate would have won. The classic case is Kalangut, जहाँ पे वो बर्च और रोमियो लेन का जो entire जो हुआ था, बीजेपी got some 5,643, RGP got 2,364, Congress 4,501, and AAP 503. So 7,308 votes went to the opposition parties, and the BJP won by a split vote, and BJP got 5,643. The second classic case is a Kholi, which was made up as a prestigious issue. Like, I mean, BJP had only repeated its 3 candidates. एंड वन ऑफ वॉज जो हमारे मंत्री जी है श्रीपाद नाइक, उनके बेटे सिद्धेश नाइक, उनको वोट मिला 5,590, ओके, 5,594। एंड वहां पे जो गोवा फॉरवर्ड और इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, एक नया चीज लाया, फ्रेंडली फाइट, लेकिन उसमें कुछ फ्रेंडली नहीं था। मैं इसी पे आने वाला था कि जो हम बात कर रहे हैं कि क्या विपक्ष ने साथ दिया है बीजेपी का, तो यहाँ ये क्लासिकल जो है नहीं, वो आप जरा देखिए, विनिंग कैंडिडेट को मिलता है 5,590, 5,594, एंड इफ यू टेक इनटू कंसीडर ऑल 3 पार्टीज, उनका वोट बन जाता है 9,775। दिस इज अ क्लासिक केस स्टडी इन एन इंडियन डेमोक्रेसी। हो सकता है, ओके। सो जो अलायंस, और टू मेक अ सेंस ऑफ दिस नंबर्स इज दैट कि गोवा में
अलायंस संस्कृति नहीं है, अलायंस की संस्कृति, अलायंस का कल्चर नहीं है. ओके, but the point is that first time that people are taking this alliance thing seriously, क्योंकि यहाँ पे 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है एक सरकार की, एक